ऑन हो गया, चलो ठीक है। आज डिटर्मिनेंट शुरू कर, वो मैट्रिक्स शुरू कर रहा हूँ, ठीक। देखो डिटर्मिनेंट 9 लेक्चर में ख़त्म हो गया था ना, उसको पढ़ लेना, जो नहीं देखा लेक्चर उसको देख लेना। देखो इस मैथ में देखो सबसे आसान 2 ही चैप्टर ऐसा है, समझ लो, डिटर्मिनेंट और एक मैट्रिक्स, यही सबसे आसान है, जान लो, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट पढ़ा चुका हूँ कितने लेक्चर में, 9 लेक्चर में, ठीक। और मैट्रिक्स भी देखो कितना लेक्चर जाता है, ये भी 9-10 जाएगा शायद, और मैट्रिक्स, ठीक है ना। आज मैट्रिक्स शुरू करता हूँ, ठीक। डिटर्मिनेंट 9 लेक्चर है, पढ़ लेना तुम लोग, ठीक। देखो मैट्रिक्स, देखो डिटर्मिनेंट जब ऐसे होता था, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिटर्मिनेंट पे इसकी एक वैल्यू आती थी, ठीक है ना, इसकी कोई एक वैल्यू आती थी ना, इसको सॉल्व करोगे कोई वैल्यू आएगी इसकी 9 ऐसे करके। लेकिन मैट्रिक्स अगर रहेगा यही, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट है एलिमेंट का एक अरेंजमेंट है। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट लिखा तो उसकी एक वैल्यू आएगी, सॉल्व करेंगे तो उसकी एक वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और मैट्रिक्स वैल्यू नहीं आएगी, वो एक अरेंजमेंट है एलिमेंट का, ठीक है। यही अंतर है इस दोनों में। देखो मैट्रिक्स सबसे पहले देख लो, देखो एक मैट्रिक्स कोई मैं दिखा रहा हूँ, देखो मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 6, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इस सबको अलग अलग तरीके से कैसे दिखाएंगे, पहचानेंगे, देखो कैसे, देखो ये एक पहला रो है, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ठीक, यानी 3 रो हो गया। और कॉलम कितना है, 1 2 3, यानी कितना है, 3 रो 3 कॉलम। देखो इसको क्या बोलेंगे, रो यानी m, इसको क्या बोलेंगे, n यानी कॉलम दिखाते हैं, यानी m को रो से दिखाते हैं, m को किसे दिखाते हैं, रो से, नंबर ऑफ रो से, और n को नंबर ऑफ कॉलम से। रो मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति, ठीक है। इसको कॉलम को क्या दिखाते हैं, स्तंभ बोलते हैं, ठीक, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन इस सबका अलग अलग नाम होगा, अलग अलग नाम होगा, कैसे, देखो ऐसे अलग अलग नाम होगा सबका। देखो कैसे दिखाएंगे, इसको बोलेंगे A11 मतलब ये जो पहला है ना, इसको रो बोलते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं। पहला रो पहला कॉलम, रो और कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, A11। उसके बाद क्या बोलते हैं, A12, उसके बाद A13, यानी ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। उसके बाद क्या होगा, A21, उसके बाद A22, उसके बाद क्या होगा, A23, उसके बाद A31, A32, उसके बाद A33, सबका अलग अलग नाम हो गया, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ ये कौन सा एलिमेंट है, देखो सबसे पहले देखो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी A22, समझ आ गया ना। यानी A22 क्या है, 5 है, समझ जाओगे ना तुरंत। अगर मैं कहूँ A23 मतलब दूसरा रो, ये क्या है, रो, ये क्या है, कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। दूसरा रो कौन सा होगा, दूसरा रो ये हो गया, और कॉलम के ना तीसरा कॉलम, ये जिसपे प्लस बनेगा, ये 6 हो गया। तो पहचान जाओगे ना, ऐसे पहचान जाओगे ना। कोई भी रहेगा, देखो ये सब सारी चीज़ें आगे काम आएगा, जब इन्वर्स निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, तब ना ये सारे काम आएंगे, वहाँ पर पहचानना पड़ेगा कौन सा रो है। जैसे ये वाला कौन सा एलिमेंट होगा, ये कौन सा होगा, देखो 1 2 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम, A33, ठीक है ना। चलो देखो अभी ये सारे बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक। अब एक चीज़ और इसी में समझो, देखो ये क्या है, A11, और ये क्या है, A12, ये क्या है, A13, ये क्या है, A21, और ये क्या है, A22, ये क्या है, A23, ये क्या है, A31, ये क्या है, A32, ये क्या है, A33। देखो इसको बोलते हैं डायगोनल। इसको देखो, इसमें 2 डायगोनल है, देखो इसमें 2 डायगोनल है, एक इधर वाला डायगोनल है, एक इधर वाला डायगोनल, 2 डायगोनल है ना। लेकिन जनरली इस वाले डायगोनल को हम बात ही नहीं करते हैं। जब भी डायगोनल की बात करेंगे तुरंत समझना ये इसकी बात हो रही है। इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल, या मेन डायगोनल, सब इसका एक ही नाम है, ठीक है ना। या हिंदी में क्या, विकर्ण या मुख्य विकर्ण। हिंदी में क्या होगा, विकर्ण या मुख्य विकर्ण।
देखो ये वाला भी एक डायगोनल, इसकी ज़्यादा बात नहीं करते, अगर देखा जाए इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल, बोलते हैं ऑफ डायगोनल इस वाले को, लेकिन इसकी ज़्यादा बात नहीं होती, इसलिए इसको मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या डायगोनल करो तभी इसी की बात है, सिंपल डायगोनल, या मेन डायगोनल करो, मेन डायगोनल इसलिए क्योंकि कोई इसको ना समझ ले, ठीक है ना, या हिंदी में विकर्ण या मुख्य विकर्ण। अच्छा डायगोनल का एक चीज़ तुम देखो, एक चीज़ तुम देखो, देखो क्या क्या आ रहा है, A11 आ रहा है और A22 आ रहा है और A33 एलिमेंट आ रहा है। दिमाग में समझना, जो मेन डायगोनल होंगे हमेशा बराबर होंगे। A11 देखो, A11, A22, A33, समझ आ रहा है ना। अपने दिमाग में किसी भी मैट्रिक्स को 3 भागों में देखना हमेशा, एक मेन डायगोनल और उसके बाद ये तीनों एलिमेंट देखो, ये तीनों एलिमेंट ध्यान से देखो, ये तीनों एलिमेंट्स में देखो क्या कौन सा बड़ा है इसमें, देखो m छोटा है n बड़ा है, मतलब क्या m छोटा है और n बड़ा है, मतलब देखो रो जो है, रो क्या है, रो छोटा है कॉलम से, देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना। देखो देखो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, समझ में आ रहा है ना। जब भी कोई भी मैट्रिक्स देखना तो क्या देखना, उसको 3 भाग में देखना। पहला भाग क्या, मेन डायगोनल, उसमें सारे बराबर होंगे, 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके आएंगे। और ऊपर वाला क्या होगा, उसमें रो क्या होंगे, छोटे होंगे और कॉलम बड़ा होंगे। और ये नीचे वाले में देखो कॉलम बड़ा होंगे, रो बड़ा होगा, कॉलम छोटा होगा। देखो ये वाले, देखो इसमें क्या होगा, ये क्या है, रो ज़्यादा है, रो ज़्यादा है कॉलम से, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। यानी कोई भी मैट्रिक्स रहेगी उसको तुरंत अपने मन में कितने भागों में देखना है, 3 भाग में देखना, ठीक है ना। जो ना समझ में आए वो पूछ लिया करो, ठीक। कोई भी मैट्रिक्स आएगा अपने मन में तुरंत 3 भाग में देखना। एक मेन डायगोनल जो सब बराबर होता है, रो और कॉलम दो बराबर होते हैं, देखो 1 1 2 2 3 3। और ऊपर वाले क्या होगा, रो देखो कम है, देखो रो कम है, इस में देखो रो कम है, देखो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। इसमें देखो क्या है, रो ज़्यादा है, देखो दूसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। समझ में आ गया ना। अब समझ में आ गया ना, कोई भी मैट्रिक्स रहेगा दिमाग में तुरंत 3 भागों से बांट लेना, एक मेन डायगोनल हो गया, एक ऊपर वाले हो गए, एक नीचे वाले हो गए, ठीक। अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बेसिक सब चीज समझ में आ गया ना, एलिमेंट के बारे में सब समझ में आ गया ना। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ, जो इसके डिफिनेशन बहुत सारी चीज़ें ना, इसके डिफिनेशन देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में क्या होगा, अवयव के प्रकार, ठीक। ये सारे अभी बेसिक चीजें हैं, ठीक। अवयव के प्रकार, ठीक। देखो पहला मैट्रिक्स देखो, लिखो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का हिंदी क्या होगा, पंक्ति अवयव। क्या होगा, पंक्ति अवयव, पंक्ति में। रो मैट्रिक्स मतलब देखो ऐसे रो के फॉर्म में होगा, देखो ऐसे रो के फॉर्म में 1 2 3। इसमें कितने रो हैं, 1 रो, और कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम। यानी इसमें रो मैट्रिक्स में क्या होगा, रो मैट्रिक्स में केवल 1 रो होगा, केवल 1 रो, और कॉलम कुछ भी होगा। यानी रो क्या है, ये है ना, ये क्या है, m है ना, यानी m = 1 होगा, ठीक है ना, m = 1। यानी रो मैट्रिक्स क्या होगा, m = 1 होगा, यानी रो 1 होगा और कॉलम कितना भी हो, ठीक है ना। ये रो मैट्रिक्स याद करने के लिए क्या, m = 1 समझ लो। देखो ये भी रो होगा, अगर 1 2 3 4 5, ये भी रो मैट्रिक्स है। देखो कितने रो है, 1 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, बस देखो ये 1 होना चाहिए, बस ये 1 होना चाहिए बस। यानी रो मैट्रिक्स क्या है, केवल 1 रो होना चाहिए, और कॉलम कितना होना चाहिए, कॉलम कुछ भी हो, 1 2 3 4। देखो रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी बोलते हैं, क्या, रो वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्या, रो वेक्टर, रो वेक्टर, ठीक है ना। इसी तरह रो मैट्रिक्स होगा, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स, COMN, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ अवयव इसका हिंदी हो, क्या होगा इसका, स्तंभ अवयव। इसको याद करने के लिए क्या हो, n = 1 होगा, ठीक है ना। यानी ये क्या, ये कॉलम कितना होंगे, 1 होंगे, स्तंभ अवयव मतलब ऐसे 1 2 3, कॉलम देखो 1 2 3 रो है और कॉलम कितना है, 1, ठीक है ना। इसी तरह और एक और मैट्रिक्स बना लो ऐसे 1 और 2, ये कितने हैं,
देखो 1 2 रो हो गया, कॉलम कितने, एक, कॉलम 1 होना चाहिए, कॉलम मतलब n ना, कॉलम 1 होना चाहिए। अच्छा बताओ एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर मैं कहूँ ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये एक ही रो है एक ही कॉलम है, ये दोनों मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स भी, दोनों है। इसको क्या बोल सकते हो, ये रो या कॉलम मैट्रिक्स, ये दोनों है। समझ आ रहा ना, समझ आ ना। देखो रो मैट्रिक्स में, एक रो मैट्रिक्स में क्या होगा, देखो उल्टा हो रहा है, रो में एक रो होना चाहिए, कॉलम में एक कॉलम होना चाहिए बस, ठीक, नंबर ऑफ कॉलम एक होना चाहिए बस। अब देखो आगे देखो, धीरे धीरे मतलब और भी आएंगे डिफिनेशन धीरे धीरे। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम, इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तीसरा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसका हिंदी होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हिंदी होगा आयताकार आव्यूह, इसका हिंदी हो क्या, आयताकार आव्यूह। इसका क्या, जो m होगा और n के बराबर नहीं होगा, मतलब रो किसके बराबर, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होगा। जैसे मैं कोई एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? देखो 1 2 रो हो गया और कितने कॉलम, 3 कॉलम, देखो दोनों बराबर नहीं है, देखो दोनों बराबर नहीं है ना, ये m ही तो है ये, और ये क्या है, ये n है, क्या रो और n, रो और कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए, बस कॉलम नहीं है रो, और ये क्या है कॉलम, बराबर नहीं है ना, तो क्या है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, ऐसे एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ, देखो अगर एग्जांपल, अगर b बराबर ऐसे कोई मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर आ गए इसमें, देखो 1 2 2 और 2 कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। बस सिंपल m और n बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी आयताकार मैट्रिक्स, ठीक। अब इसका अगला देख लो, वही मैट्रिक्स देख लो, वर्ग आव्यूह, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी क्या होगा, वर्ग आव्यूह। इसमें क्या होगा बताओ, हाँ बस इसमें दोनों बराबर होगा, m इक्वल टू n होगा, यानी रो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, बराबर होगा 1 2 3 4, देखो ये बराबर है, 2 रो 2 कॉलम, m और n बराबर हो गया, ठीक। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 6, ये क्या हो जाएगा, ये भी देखो 3 × 3, ये भी क्या है, ये भी वर्ग आव्यूह है, ठीक है ना। ये सारे डिफिनीशन धीरे 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 आगे चलोगे ना, अभी धीरे धीरे सब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, देखो एक है, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, एक वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक ना। एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और दूसरा एक देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, एक वर्टिकल मैट्रिक्स। देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का हिंदी होता है क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज वर्टिकल मैट्रिक्स का हिंदी होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर। देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल समझ लो एक तरह से, ऐसे देखो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे कोई चीज़ रखा हुआ, अगर ऐसे कोई चीज़ रखा है तो ऐसे ज़्यादा फांकी बनेगा कि ऐसे ज़्यादा बनेगा ना, यानी कौन सा ज़्यादा होगा, कॉलम ज़्यादा होगा, यानी रो कम होगा और कॉलम ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी रो मतलब m कम होगा और n ज़्यादा होगा। देखो क्षैतिज मतलब कोई चीज़ ऐसे लंबा सा रखा है, जाहिर सी बात ऐसे जब लंबा रखा है, जैसे मतलब ये खाना ज़्यादा बनेगा, ये कॉलम ज़्यादा बनेगा ना, तो ऐसे ही समझ लेना। यानी एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल ए बराबर ऐसे कर लो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं, 1 2 रो है और कॉलम कितना है, 1 2 3 4,
बस यही देखना है क्या, रो जो है कम होगा, कॉलम ज़्यादा होगा। ठीक, इसी तरीके देखो वर्टिकल, आप वर्टिकल होगा मतलब ऐसे कोई रखा रहेगा तो जाहिर सी बात ऐसे वाला ज़्यादा होगा, यानी रो ज़्यादा होगा। ठीक ना, यानी रो ज़्यादा होगा किससे, कॉलम से। रो मतलब m ज़्यादा होगा किससे, कॉलम से। ठीक, तो ऐसे ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 रो हो गया, कॉलम कितना हो गया 2। देखो देखो ये ज़्यादा है, m ज़्यादा है n से, और देखो ये m कम है n से। ठीक, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसे दिमाग में रखना, हॉरिजॉन्टल मतलब किसी को लेटा दोगे तो खड़ा खड़ा ज़्यादा काट सकते हो ना, तो काट सकते हो ज़्यादा, इसका मतलब क्या ज़्यादा होगा, कॉलम ज़्यादा होगा। अब वर्टिकल मतलब खड़ा कर दो तो क्या ये ज़्यादा होगा, ऐसे खड़ा करो तो रो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, बस इसे ध्यान देना। देखो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, स्क्वायर हो गया। देखो अब जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में अब यहाँ से आता है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हो गया। अब जो डिफिनीशन बताना चाहूँगा ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसका डिफिनीशन एग्जाम में आता है। जैसे देखो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ से एग्जाम में आता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसका हिंदी होता है विकर्ण आव्यूह। क्या, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, देखो इसको एक लाइन बस याद करना है, एक लाइन। देखो डायगोनल, देखो ध्यान से इसको देखो, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो। ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, डायगोनल कुछ भी हो, लेकिन अदर जीरो, लेकिन अदर एलिमेंट जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, अदर जीरो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुम बताना ये डायगोनल एलिमेंट है कि नहीं है। जैसे देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 2 3, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ, इसका डिफिनीशन देखो, डायगोनल कुछ भी हो, अदर जीरो, डायगोनल कुछ भी हो, अदर जीरो। ठीक, नहीं, हाँ हो सकता है, वही तो भी दे रहा हूँ, धीरे धीरे सारे भी 10-12 एग्जाम्पल दूंगा। बस सिंपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, डायगोनल को तुम्हें देखना ही नहीं है। ठीक है ना, डायगोनल कुछ भी हो। जैसे एक और 60 लिख देता हूँ, इसको इतना बड़ा नहीं, और 60 लिख देता हूँ मैं, और 60 लिख देता हूँ। देखो डायगोनल कुछ भी हो, डायगोनल मतलब डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, डायगोनल कुछ भी हो, और 60 कर दिया, अदर जीरो। बस इतना याद करना, डायगोनल कुछ भी हो, अदर जीरो। मैं एग्जांपल देते चल रहा हूँ। देखो एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ। अगर मैं कहूँ 1 0 0 0 0 1 0 0 1, ये है, ये भी है क्या डायगोनल मैट्रिक्स? देखो डिफिनेशन देखो, डायगोनल कुछ भी हो, डायगोनल को मुझे देखना ही नहीं है। ठीक है ना, ये डायगोनल को मुझे देखना ही नहीं, यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, बस मुझे मेरा देखना क्या है, अदर जीरो होना चाहिए। बस डिफिनेशन क्या है, देखो डायगोनल कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है मुझे, अदर जीरो होना चाहिए, बस अदर जीरो होना चाहिए। यानी ये भी है। मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो अगर मैं 0 0 सब कर दूँ ऐसे, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है ना। देखो ये देखो डायगोनल कुछ भी हो, डायगोनल मुझे देखना ही नहीं है, अदर जीरो। देखो बुक में ज़्यादातर यही दिया रहता है, ये वाला नहीं दिया रहता है, हालांकि ये यूनिट मैट्रिक्स है। यानी यहाँ लिख सकते हो यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, लिख सकते हो ना, ये यूनिट मैट्रिक्स है ना, ये यानी एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, कह सकते हो ना। यानी एवरी नल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, लिख सकते हो ना। यहाँ 2 लाइन लिख सकते हो, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, लिख सकते हो ना सारी चीज़ें। तो देखो कंपटीशन जब एग्जाम देते हो ना, तो यही आता है, यही स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो इसमें तुम्हें पता करना है, लिखा रहेगा एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, सही है या गलत है। ठीक है ना, और ऐसे भी कह सकते हो एवरी नल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब देखो
ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मैं बगल में लिखा रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स जो इससे मिलता जुलता है। ठीक, देखो यहां मैं स्केलर मैट्रिक्स लिखा रहा हूं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? अधिशावी होता है ना। देखो अगर हिंदी में गलत लिख दूंगा तो एक बार जाकर देख लेना तुम लोग, स्केलर का शायद अधिशावी हुई होगा। ठीक है, देखो इसका एक लाइन याद करना है, इसका क्या करना है? डायगोनल, देखो डायगोनल सेम हो, डायगोनल सेम हो, अदर जीरो, बस इतना याद करना है। जब भी डायगोनल की बात कर रहा हूं तो डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। डायगोनल सेम हो, अदर जीरो। अब बताओ, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो है नहीं। अगर ये मैं जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया और इसको जीरो कर दिया, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नो। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इस देखो डायगोनल सेम हो, अदर जीरो। अब मैं इसको कह रहा हूं, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, अब मैं इसको 1 कर दिया, 1 कर दिया, अब है हाँ, अब डायगोनल मैट्रिक्स है ना। क्यों? देखो स्केलर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि डायगोनल सेम हो, अदर जीरो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल कर रहा हूं, क्या स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ है। देखो ये लाइन याद रहेगा ना तो गलत नहीं होगा। डायगोनल सेम हो, अदर जीरो। देखो डायगोनल सेम है, यहाँ भी डायगोनल सेम है, अदर जीरो। ठीक है ना। अच्छा बताओ ये, अच्छा एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक और दे लो, बी बराबर एक और ले लो। अगर मैं यहाँ सी दे दिया, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ये जीरो, ये स्केलर मैट्रिक्स है। हाँ, डायगोनल सेम हो, अदर जीरो। अच्छा ये तीनों स्केलर मैट्रिक्स है, मैं कह रहा हूँ ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी एक लाइन कह सकते हो, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने सभी स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ एक स्टेटमेंट और लिख लो, यहाँ पर एवरी स्केलर मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये सही स्टेटमेंट है। ऐसे उल्टा हो सकता है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स आल्सो स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। मतलब प्रत्येक डायगोनल स्केलर नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो पक्का है डायगोनल होगा ही होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। यानी डायगोनल मैट्रिक्स में सिंपल याद करना, डायगोनल कुछ भी हो, अदर जीरो। और स्केलर में क्या याद करोगे? डायगोनल सेम हो, अदर जीरो। बस इतना याद करना। ठीक, समझ में आ गया ना तुम अच्छे से? ठीक। ये सारे एग्जाम, ये जो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ ना, यही कंपटीशन में देता है एग्जाम में। नहीं ऐसे दे देगा स्टेटमेंट देता है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, इसी करेगा एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, कहोगे नहीं होगा ना। देखो अब देखो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब देखो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या इसी को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? इकाई आव्यूह बोलते हैं, इकाई आव्यूह। इसका एक लाइन क्या होता है? डायगोनल क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। इसमें डायगोनल क्या होना चाहिए? डायगोनल 1 होना चाहिए, डायगोनल 1, अदर जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए मान ले लिया, डायगोनल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, अदर जीरो। ठीक। अच्छा ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। हाँ, यानी यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल भी होता है, स्केलर भी होता है। ठीक है ना। तो यानी एक लाइन लिख सकते हो ना, यूनिट मैट्रिक्स, एवरी यूनिट मैट्रिक्स, यहां लिख लो एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल, या नहीं दोनों होंगे, या करके नहीं होंगे ना, दोनों होंगे।
डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स आल्सो। अगर आगे बीटी को तुम लोग करोगे ना, ये जो लेवल पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत काम में आएगा आगे। सीधे गेट के एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट करके आ जाता है ये सब सारी चीज़ वगैरह, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल हो, यूनिट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या है, बस डायगोनल तो 1 ही हो रहेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यही होगा, ठीक। तो ये सारे डायगोनल भी है, स्केलर भी है, ठीक। चलो अब अगला डिफिनीशन देखो, अगला देखो, जीरो या नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। हिंदी इसका होता है शून्य अवयव, ठीक है ना। इस हिंदी क्या होता है, शून्य अवयव, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसमें क्या है, सभी एलिमेंट जीरो, सभी एलिमेंट जीरो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या है, शून्य अवयव है। एक और एग्जाम्पल ले लो, ये क्या है, ये भी जीरो है, ठीक है ना। समझ में आया ना। यानी जीरो क्या है, स्केलर भी होगा, ये डायगोनल भी होगा, ठीक है ना। यानी शून्य अवयव क्या, स्केलर और डायगोनल दोनों होंगे, ठीक है ना। ये सब बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो अब देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर, स्पेलिंग सही है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्पेलिंग देख लें, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, TRIANG, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता है त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय अवयव दोनों कह सकते हो, त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय, ठीक है ना। त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है ना, या त्रिकोणीय भी लिखा रहेगा, समझ जाना, त्रिकोणीय अवयव। देखो ये दो तरीके से होगा, एक होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अपर इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या होगा इसका, लोअर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। इसका हिंदी बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर क्या बोलेंगे, अपर का मिलेंगे ऊपरी त्रिकोणीय अवयव, ठीक है। इसके नीचे त्रिकोणीय अवयव, इसको ऊपरी त्रिकोणीय अवयव अपने लिख देना, ठीक है। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब या तो ऊपर त्रिभुज बनेगा या तो नीचे त्रिभुज बनेगा। देखो अपर जब रहेगा तो ऊपर त्रिभुज बनेगा। जैसे देखो एग्जांपल, देखो ये है ना, देखो मैं एक लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो ऊपर एक त्रिभुज बना दो, ऐसे एक त्रिभुज बन गया ना। अब ये जो बच रहा है एलिमेंट ना, ये जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। यानी क्या होगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऊपर एक ट्रायंगल बना दो और जो नीचे जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर एक त्रिभुज बना दो। मान लो एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ एक त्रिभुज बना दो। अब ये जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, दो प्रकार का होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ऊपर एक त्रिभुज बना दो, नीचे का सब जीरो हो जाएगा। और लोअर ट्रायंगुलर में से लोअर में एक त्रिभुज बना दे, ऊपर सारे जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो समझ में आ गया ना ये। अब देखो एक और देखो, इक्वल मैट्रिक्स। देखो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स। देखो कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, सबसे पहले तो दोनों को ऑर्डर सेम होना चाहिए, जितना रो इसका कॉलम जितना उसका भी उतना होना, सबसे पहली चीज़। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स लिख दूँ ये 1 2 3 4, अगर मैं कोई लिख दूँ ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, ये तो कभी बराबर ही नहीं हो सकता, किसी इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें क्या देखो 2 रो 3 कॉलम है,
सबसे पहला क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, सबसे पहली चीज दोनों को ऑर्डर बराबर। तो ऑर्डर बराबर करो सबसे पहले, क्या अब है इक्वल, देखो 1 है यहाँ, देखो दोनों को ऑर्डर देखो बराबर है ना, एक हो गया। अब एक एक एलिमेंट बराबर होना चाहिए, देखो ये इसके बराबर है, ये देखो इसके बराबर है, ये देखो इसके बराबर है, और ये इसके बराबर, तभी दोनों को कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब ए बराबर बी है, यानी इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, तभी होगा जब एक एक एलिमेंट अपने के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी इक्वल मैट्रिक्स है। इसमें देखो क्वेश्चन बनेगा, अभी मैं एक बता रहा हूँ, देखो कैसे क्वेश्चन बनता है इक्वल मैट्रिक्स पे। देखो इधर देखो, देखो अगर मैं a बराबर कोई दे दिया एलिमेंट, देखो a बराबर दे दिया x + 2 5 3 x प्लस का 4, ये दे दिया, ठीक है। अब मैं एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स और दे दिया, ठीक है ना, यहाँ दे दिया 5, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2। मैं कह रहा हूँ ये दोनों बराबर है, ठीक है ना, मैं कह रहा ये दोनों बराबर है तो x का मान निकालो, ऐसे क्वेश्चन बनेगा इसमें इक्वल मैट्रिक्स पे, ठीक है ना। जब बराबर है तो मैं जानता हूँ अपने, देखो अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर ऑलरेडी दिया हुआ, ये 3 है देखो इसके बराबर दिया, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि ना x + 2 किसके बराबर होगा, यहाँ y कर लो, यहाँ y कर लो, यहाँ तो x और y का मान निकालना रहेगा। तो ये किसके बराबर होगा बताओ, ये इसके 5 के बराबर होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह देखो ये 5 इसके 5 के बराबर है ही है, और ये इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। y + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो इक्वल वाले पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा और लेंदी दे देगा यहाँ x, ताकि x के मान निकालने में थोड़ा सा टफ लगे, ठीक है। देखो आगे क्या, आज जो डिफिनीशन वगैरह है यही खत्म कर देता हूँ, उसके बाद आगे और अच्छा कराता हूँ। देखो हाँ, एक देखो इक्वल मैट्रिक्स होगा, एक सब मैट्रिक्स होता है। देखो अगर कोई भी मैट्रिक्स है ना, इसको सब मैट्रिक्स है, देखो सब मैट्रिक्स, इसका हिंदी होता है उप आव्यूह। सब मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, उप आव्यूह, उप आव्यूह। देखो एक कोई मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है ना। इस मैट्रिक्स से कोई एक अलग मैट्रिक्स बनाओ ना, उसी को सब मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लो पहला रो पहला कॉलम गायब कर दो, तो कितना बच रहा है, ये बच रहा है ना, क्या बच रहा है, ये 5 6 8 9, ये बच रहा है ना। अब मान लो इसको गायब कर दो, ये गायब कर दिए और ये गायब कर दिए, तो क्या बच रहा है, 1 2, क्या बच रहा है 1 2 7 8, ये बच रहा है ना। तो यानी ये दोनों मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का क्या है, उप मैट्रिक्स है, ठीक है ना। यानी ये मान लो ये B है और ये क्या है, C है। इसी तरह और कोई एक बना लो D, मान लो ये खत्म कर दो, ये दोनों खत्म कर दो, क्या बचेगा 1 2 4 5 बनेगा, 1 2 4 5। यानी जो ये तीनों जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का क्या है, उप मैट्रिक्स है। यानी B C और D मैट्रिक्स A का क्या है, मैट्रिक्स A का क्या है, सब मैट्रिक्स है। सब मैट्रिक्स या हिंदी में लिख लो उप आव्यूह, सब मैट्रिक्स है। समझ में आ गया ना। यानी कोई भी मैट्रिक्स, ये भी किसी न किसी का सब मैट्रिक्स होगा ना। यानी कोई भी मैट्रिक्स रहता है तो किसी न किसी सब मैट्रिक्स होता है। ये जो मैं लिखा हूँ कहीं से तो लाया हूँ मैं, ठीक है ना, ये भी किसी न किसी का सब मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। यानी कोई भी मैट्रिक्स लिखा रहता है वो किसी न किसी का सब मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। अब देखो बस एक और है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये तो पता ही है, बताया हूँ पूरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी डिटरमिनेंट का, मान लो एक डिटरमिनेंट दिया है, वो मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है ना। ये तो पूरा चैप्टर पढ़ाया हूँ 9 लेक्चर में। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो सबसे पहले तो इसको डिटरमिनेंट में दिखाओगे, ऐसे करके दिखा दोगे ना, ऐसे करके ना, ऐसे करके दिखाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 6। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, मान लो ए है तो डिटरमिनेंट ऐसे करके करोगे, तो इसका जब निकालोगे तो कोई एक वैल्यू आएगा 9, इसकी 9 ही आएगा, मैं निकाल कर किया हूँ इससे पहले वाले में, ठीक है ना। यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो ऐसे इसको वैल्यू आएगी। इससे पहले लेक्चर में मैं पूरा डिटरमिनेंट पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। आज देखो डिटरमिनेंट का सारा मैं जो डिफिनीशन है, बेसिक डिफिनीशन है ना, वो मैं बता दी हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं गुणा करना बताऊँगा, जोड़ना और गुणा करना,
ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में क्या बताऊंगा, एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स में बताऊंगा, जैसे देखो स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे करके होता है ना, सममिताप, ये सब चीज़ पढ़े होगे ना, ठीक है ना। जैसे देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़े होगे, ये सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स सुने हो कि नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका हिंदी क्या होता है, सममितापी, सममितापी। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी तरह हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसके बाद देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे, तो क्या पढ़े होगे बताओ, ऐसे होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जानते हो क्या होता है, देखो ये दोनों क्या है, ये कुछ भी रहे, और अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए। इसे देख कैसे पहचान जाओगे तुरंत सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो कहने का मतलब अगर मैं ऐसे एग्जांपल दे दूं 1 1 1 0 0 0 0 0 0, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? हाँ, कैसे पहचानोगे, देखो ये कुछ भी हो, बस ये दोनों सेम होना चाहिए, ये 0 है तो ये भी 0, ये 0 है तो ये भी 0, ये 0 है तो ये भी 0। वैसे इसका डिफिनीशन होता है A = A का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये आगे मैं सारी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, आज यही तक रहने देता हूँ, ठीक है ना। आगे और भी चीज़, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो क्या होगा, मान लो ये 1 2 है, अगर यहाँ -2 है तो यहाँ -2, लेकिन स्क्यू में ये 0 होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए। तो ऐसे देख के भी बता दोगे, ऐसे डिफिनीशन से भी बता दो, स्क्यू हमारा क्या होता है, A = -A का ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना। ये सारे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल बताऊंगा, ठीक है। चलो बंद कर दो, आज तक यही रहेंगे।